नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है। 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण के मतदान 20 मई को होने वाले हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को पार्टी में ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी दी है और ना ही किसी भी सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। हम आपको बता दें, संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और बदायूं से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस समय मौजूदा सांसद हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ बड़ा खेल कर दिया। इस बार उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो योगी आदित्यनाथ के स्टेज पर पहुंचने से पहले रोती हुई भी नजर आ रही थी। रोने के बाद कुछ बड़े बड़े कयास लगाए गए कि कहीं ना कहीं वो पार्टी से नाराज हैं, लेकिन उन्होंने इन सभी बातों को झुठला दिया था। लेकिन अब ये बातें चल रही हैं कि संघमित्रा मौर्य जल्द देखिए बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकती हैं। और इस समय सच बताएं तो बसपा पार्टी के लिए कुछ ऐसे नेताओं की जरूरत भी है जो पार्टी को अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकें। कुछ सवाल होंगे। मेरे साथ मौजूद है माही। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि अगर संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ती हैं और बसपा में शामिल होती हैं तो क्या बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बसपा उन्हें देती दिखाई दे सकती है? देखिए, अभी अगर तनुज बात किया जाए तो पूरा जो समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है। अभी संघमित्रा को कहीं ना कहीं एक दरकिनार कर दिया गया है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए किया जाए, चाहे मायावती। अगर मायावती को पहले लेना होता तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी टीम में जा रहे थे तो कहीं ना कहीं मायावती ये ऑफर दे सकती थी कि संघमित्रा मौर्य को आप हमारे साथ भेज दीजिए। लेकिन संघमित्रा मौर्य भी कहीं ना कहीं अभी बहुत ठंडी राजनीति करते हुए नजर आ रही है, इतनी एक्टिव नहीं है। जब से भाजपा ने उनका टिकट काटा है कहीं ना कहीं वो बहुत शिथिल पड़ गई हैं। ऐसे में वो चाहती तो जैसे आज उनके भाई ने नामांकन किया, वहां पर वो संघमित्रा मौर्य भी नामांकन कर सकती थी। अगर उनको इतना एक्टिव दिखाना होता तो कहीं ना कहीं मायावती जिस तरीके से उनको ऑफर देना अगर होता तो कहीं ना कहीं पहले ऑफर दे चुकी होती। लेकिन आगे भी संभावनाएं बनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में अगर संघमित्रा मायावती का साथ मांगेंगी तो हो सकता है कि मायावती को अभी अपने पार्टी में कद्दावर नेता की जरूरत है। और संघमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं इसके पहले बीजेपी की सांसद रह चुकी हैं, तो ऐसे में मायावती के साथ अगर संघमित्रा मौर्य आती हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मायावती को भी होगा और संघमित्रा मौर्य को भी होगा। अच्छा, संघमित्रा मौर्य यहाँ पर आपको अकेली आती दिखाई दे रही है या फिर अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आती दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी कुछ समय पहले देखिए सूत्र सामने आए थे, चर्चाएं तेज हो गई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द देखिए बसपा में वापसी कर सकते हैं, कुशीनगर से बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन बाद में खबर ये आई कि कुछ कारणों की वजह से दोनों का गठबंधन नहीं हो पाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वहां से फिर अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, नामांकन भी दाखिल कर दिया कुशीनगर से। क्या परिणाम आने के बाद कोई बड़ा खेल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होता दिखाई देगा? क्योंकि 2024 में अगर देखा जाए तो वाकई में उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस बार देखा जाए तो दलित समाज के जो बड़े नेता हैं ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पर राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। इनके दल बदलने की बातें देखिए समझ में नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी देखिए ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कोई पार्टी है जिसका स्वाद उन्होंने ना चखा हो। बात आप भारतीय जनता पार्टी कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी कर लीजिए, सपा की कर लीजिए, सभी पार्टियों में वो कहीं ना कहीं हाथ आजमा चुके हैं, जिनका उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर दिखाई दिया है, रुतबा दिखाई दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, पिता के साथ आती दिखाई देंगे फिर अकेले ही पिता से जैसे इस समय अलग चल रही हैं, आगे भी चलकर अलग अलग ही दिखाई देंगी वो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो दबदबा है कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के लोगों का ज्यादा है। लेकिन अगर छोटी छोटी पार्टियां इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं वो वोट काटते हुए नजर आ रही हैं। आप मायावती को देख लीजिए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर पे उन्होंने 9 मई को नामांकन किया, आज उनके बेटे ने कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए ना कि अगर ये सब एकजुट होते तो कहीं ना कहीं वोट केवल एक पार्टी को पड़ता। लेकिन अब अलग अलग तीन ही एक ही परिवार से और एक ही कास्ट से एक ही वर्ग को फोकस करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है उसमें सेधमारी तो होगी और ये जो वोट है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जो अदर श्रेणी के जो लोग हैं, चाहे आप ब्राह्मण या राजपूत या तमाम अन्य वर्ग जो जनरल कास्ट में आते हैं, कहीं ना कहीं वो उसका जो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है वो बीजेपी को होगा जाहिर तौर पर। और बचते हैं जो मुस्लिम और यादव की बात करें तो अखिलेश यादव अगर उस श्रेणी में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा नुकसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब ये जो रेशियो है कहीं ना कहीं
नहीं 50-50 का है। 50 में आप देखेंगे भाजपा अकेले खड़ी है, लेकिन 50% में आप देखेंगे अखिलेश यादव भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, उनके बेटे भी हैं और मायावती भी हैं, या फिर तमाम और भी जो पार्टी के छोटे-छोटे अन्य दल हैं वो भी हैं। तो आप सोचिए कि वोट परसेंटेज किस हिसाब से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो वोट काटने की पूरी तरीके से प्लानिंग है, और ऐसे में अगर एकजुटता नहीं हुई ऐसी छोटी-छोटी पार्टियों में, तो कहीं न कहीं उसका फायदा बड़ी पार्टी उठाते हुए नजर आएगी। वाकई में यहाँ पर बड़ी पार्टियां फायदा उठाते हुए नजर आएंगी और आ भी रही हैं अगर देखा जाए तो। अच्छा, मेरा ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और शायद ही इसकी चर्चा देखिए ज्यादा इस सवाल की होती नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह से दलित महिलाओं में अगर देखा जाए तो मायावती का नाम सबसे ऊपर रहता है, और दलित महिलाओं में देखिए ज्यादा महिलाएं यहाँ पर राजनीति करती नजर नहीं आती हैं, राजनीति में एंट्री करती नजर नहीं आती हैं। लेकिन कुछ गिनी चुनी जो महिलाएं हैं, जैसे बात संघमित्रा मौर्य की करी जाए तो वो एक बड़ा मुकाम रखती हैं राजनीति के तौर पर। देखिए इस समय बदायूं में ही बताया जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का तो योगदान था बदायूं सीट पर जब उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन एक सबसे बड़ा काम यहाँ पर वो भी करती नजर आई थी संघमित्रा मौर्य 2019 में, जो दलितों का वोट साधने का काम उन्होंने बदायूं सीट पर करा था और वहां से जीत दर्ज करी थी। लेकिन 2024 में भी उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। ऐसे में वो अपने लिए आवाज उठाती हुई नजर क्यों नहीं आ पाती है, ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आती। क्योंकि जिस तरह से मायावती ने एक अपनी आवाज उठाई, अपनी पार्टी बनाई, और देखिए उत्तर प्रदेश में महिला के तौर पर सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन संघमित्रा मौर्य यहाँ पर शांत नजर क्यों आती है? क्या पार्टी की तरफ से उनको शांत कर दिया जाता है या उनका स्वाभाविक नेचर ही ऐसा है? देखिए इसमें अलग-अलग एस्पेक्ट्स बनते हैं। जैसा कि अगर भाजपा की तरफ से वो जब उनका टिकट काटा गया तो जाहिर तौर पर भाजपा नहीं चाहेगी कि वो उनकी पार्टी के खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी करे, और ये हो सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये उनका टिकट काटा गया हो। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि संघमित्रा जिस तरीके से अभी पारिवारिक उलझनों में अटकी हुई थी, जैसा कि आपने बीच में देखा कि उनके खिलाफ उनके पति ने एफआईआर दर्ज किया, जो लिव इन का मामला चल रहा था, कहीं ना कहीं तमाम मामलों में वो उलझते हुए नजर आई। जब उन सब से उभरती हैं तो कहीं ना कहीं मायावती और मौर्य का एक एंगल देखने को मिलता है। फिर वो भी जब अटकलें खत्म हो जाती हैं तो अब इस बीच उनके बेटे का चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह और बीजेपी के एक दबाव में संघमित्रा मौर्य अभी एक दुविधा में नजर आ रही हैं, और उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आने वाले चुनावी मैदान में उनको किसके साथ रुख करना है, किसके साथ जाना है और किस पार्टी के साथ चलना है। बात तो बीच में ये भी आ रही थी कि वो अखिलेश यादव का दामन थाम सकती हैं, उनकी पार्टी में जा सकती हैं, फिर मायावती के साथ उनकी चर्चा होने लगी। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते अपनी बेटी को उतारने, तो कुशीनगर सीट से अपनी बेटी को उतार सकते थे। तो इस तरीके की तमाम तरीके की बातें निकल कर आती हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अभी परेशानियों के दौर से गुजर रही थी, लेकिन आने वाले हो सकता है विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव में वो कुछ बेहतर करते हुए नजर आए। जी वाकई में कुछ बेहतर करते हुए नजर आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी देखिए कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आज उनके खुद के बेटे ने कुशीनगर सीट से उन्हीं के खिलाफ नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। 9 मई को खुद स्वामी प्रसाद ने उस सीट से नामांकन पत्र दाखिल करा। मतलब बाप बेटी भी देखिए एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। और बात अगर संघमित्रा मौर्य की करी जाए तो संघमित्रा मौर्य तो पहले से ही अपने पिताजी की जो उनकी राजनीति है, जो उनके विचार हैं, उनके अगेंस्ट हैं, और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का दमन आज भी उन्होंने थाम रखा है। लेकिन ऐसे में सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार संघमित्रा मौर्य के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं सोचा। खैर बात संघमित्रा मौर्य की नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई कद्दावर नेताओं को देखिए टिकट काटा। वरुण गांधी की बात कर लीजिए आप, किरण खेर की बात कर लीजिए चंडीगढ़ से, और बात संघमित्रा मौर्य कर लीजिए। कई सारे नेताओं को इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सीटों से, कई देश में कई सीटों से टिकट काटती हुई यहाँ पर नजर आती दिखाई दी है। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार संघमित्रा मौर्य क्या अपने राजनीतिक भविष्य के लिए क्या फैसला करती हुई नजर आती हैं, या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं उसमें कोई बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में करती हुई नजर आ सकती हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज पर।